नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामला काफी वक्त से उलझा हुआ है। इसका सच लाना अब सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है। मसलन इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह तो है ही नहीं। सुशांत के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, इसीलिए यह मामला फोरेंसिक सबूतों पर निर्भर करेगा। इसमें लिगेचर मार्क सबसे अहम है, लेकिन अंतिम संस्कार तो हो चुका है। अब उसे फिर से एग्जामिन कर पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसके अलावा सुशांत की मौत खुदकुशी है या एक कत्ल है? अगर खुदकुशी है तो किन परिस्थितियों में हुआ? कत्ल है तो इसका कारण क्या था? सुशांत की मौत से किसको फायदा होगा? सुशांत मौत में कोई, क्योंकि दिशा सालियान का नाम भी लगातार उठ रहा है, क्या दिशा सालियान की मौत, क्या दिशा सालियान का सुसाइड भी इससे जुड़ा हुआ है? इन सवालों से जुड़े तमाम मसलों पर हम खास पैनल्स के साथ, खास गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब सीबीआई जब इसमें आ चुकी है तो कितना हस्तक्षेप सीबीआई कर पाएगी, क्या जांच और क्या सच इसमें सामने आ पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल बड़ी बहस का, सीबीआई के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। इस प्लेटफॉर्म को खोलने का वक्त आ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख हमारे साथ है, कांग्रेस लीडर अनुज आत्रे हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी आरके ओझा हमारे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट जो हैं अनुज अग्रवाल वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बड़ी बहस में। शुरुआत मैं करना चाहूंगा ओझा साहब से। एक्स एसीपी हैं आरके ओझा। ओझा सर, इस पूरे मामले में जद्दोजहद किस तरह की रही आपने भी देखी। किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने 55 दिनों तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बिहार प्रशासन का हस्तक्षेप होता है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। अब सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी। आप इस पूरे सिस्टम से वाकिफ हैं, आपने इसी सिस्टम में रहकर काम किया है। दशा और दिशा क्या कुछ आप देख रहे हैं? ये जहां तक बात है केस की इन्वेस्टिगेशन की, अभी सीबीआई के पास आ गई। पिछली बातें सबको मालूम है। ठीक। अब सीबीआई के सामने चुनौती है सच को खोलने की। इसमें कोई शक नहीं है कि अननेचुरल डेथ हुई है। एक यंग लड़का, जो कि एक सेलिब्रिटी भी है, उसकी डेथ हुई है, अननेचुरल हुई है। वो खुदकुशी है या नहीं है, उसको रूल आउट करना सबसे पहला काम है। ठीक। उसके लिए जो अब सीन नहीं है, जो भी एविडेंस अवेलेबल है, दोबारा सीन रिक्रिएट करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके जो भी हालात थे उस समय में, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ऑलरेडी बन चुकी है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर उसमें कोई फोटोग्राफ या वीडियो बनाई गई है उसकी, तो काफी हेल्पफुल होगी। उसके बाद उसके जो दोस्त थे उस समय में, जो वहां लोग मौजूद थे, उन सबको देखा जाएगा। बड़ी बात इसमें एक चीज और जो आती है समझ में, वो ये है कि 8 तारीख को एक उनकी, जो कहते हैं कि जो उनकी एक्स सेक्रेटरी थी, उसने सुसाइड किया जी। उसी दिन जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो उनको छोड़ के चली गई। हाँ। और उसके बाद उन्होंने भी सुसाइड किया। क्या बाकी इसमें कोई कनेक्शन है या नहीं है, इसको भी सीबीआई को देखना पड़ेगा, देखेगी उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा। और आप समझते हैं इन तमाम चीजों को। साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। अनुज, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं क्या बात हुई, क्या चैट्स हुई? कुछ चैट्स डिलीट हुई, कुछ रिपोर्ट्स डिलीट हुई, मुंबई पुलिस प्रशासन ने कुछ डिलीट की, डिलीशन किया, ये तमाम बातें आपने भी सुनी होंगी। एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर साइबर सेल कितना एक्टिव इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं, खासकर सीबीआई जब इसमें पूरे मामले को देखेगी? देखिए, ऐसे सभी मामलों में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जांच का, जिसके तहत जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ऐसे मामलों से संबंधित होते हैं, विक्टिम से या किसी भी अक्यूज से, उन्हें एजेंसीज अपने कब्जे में लेती हैं और उनकी कॉपी बनाती हैं और ओरिजिनल को प्रिजर्व करती हैं। ठीक। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी स्टेज पर, जैसा कि इस स्टेज में, इस मामले में हम खास तौर पर देख रहे हैं कि कई तरह के डाउट विभिन्न एजेंसीज पर उठ रहे हैं। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के भी सामने आए जिसमें एक राज्य पुलिस ने दूसरे राज्य पुलिस के ऊपर तरह तरह के
अनर्गल बातें की। ठीक है। तो इस सब से बचने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि जो भी साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हैं, चाहे वो कैमरा हो, मोबाइल फोन हो, किसी प्रकार की पेन ड्राइव हो वगैरह वगैरह, उनको लेकर और उनकी एक फॉरेंसिक कॉपी बनाई जाती है। ठीक है। इस मामले में इसका कितना पालन किया गया है, अब ये तो एक चर्चा का विषय है और समय समय पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कोई कमी रह गई है। और जो अक्यूज्ड हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी ऐसी चीजें उनके पोजीशन में है वो खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सुपुर्द करें और उनको चैट को जगह जगह बताना, उनको पब्लिक करना, ये शायद इन्वेस्टिगेशन के हित में नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन के हित में नहीं होता। पूजा सर, आप देखिए, आप इस पूरे तंत्र में रहे हैं, लंबे वक्त तक आपने सर्विसेज दी हैं। देखिए जिस तरह से बिहार पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से मुंबई पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, परमवीर सिंह से इस्तीफे तक की मांगे अब उठने लग गई हैं, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम के तहत ही सारे काम हुए। आप समझते हैं, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, पुलिस या कार्य प्रणाली के तहत ही जवाब हुए। 2 महीने तक महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बिल्कुल ठीक था क्या ये? देखिए, इसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर डिसीजन दे दिया है। हम तो अब मेरिट्स के ऊपर बात की जा सकती है। केस की इन्वेस्टिगेशन, जितने भी इन पे आरोप लगे हैं, एफआईआर जो दर्ज की गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस उससे बनता था, इसलिए इस पे एफआईआर दर्ज की गई। अब दर्ज करने पर जितने भी आरोप है उसको सीरियल वाइज लेना पड़ेगा। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी जितने भी एलिगेशन हैं उनको सीरियल वाइज लेके और एक एक एलिगेशन को सीबीआई या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी है उसको प्रूव करेगी। जहां उसके फेवर में एविडेंस आएगी ऑब्वियसली वो प्रूव होगा, नहीं आएगी तो नहीं प्रूव होगा। तो अब जहां तक ये केस रजिस्ट्रेशन की बात है, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो केस तो उसी टाइम रजिस्टर होना चाहिए। जब भी किसी स्टेटमेंट से पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो केस रजिस्टर कर देना चाहिए। ओझा सर, बिल्कुल सही बात आपने यहां पर कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है, वो सब मान रहे हैं, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई मानेगा, हर देशवासी मानेगा। लेकिन पुलिस को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र प्रशासन को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, स्पेशल प्रोग्राम हमने किए हैं। हम खुद कहते हैं कि पुलिस जिन परिस्थितियों में काम करती है हमारे देश में, वैसी परिस्थितियां शायद ही दूसरे देशों में हो। लेकिन पुलिस के प्रजातंत्र पर, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा तो जवाब तो देना होगा ना। आप खुद इस कार्यप्रणाली से जुड़े रहे हैं। पुलिस ने वहां, मुंबई पुलिस ने क्या किया, किन लोगों को, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री वालों को बुलाना शुरू किया, किन हालात में किया, ये तो उनकी फाइल से ही पता चल पाएगा कि उनके पास क्या चेन ऑफ सीक्वेंस बन रही थी, किस लिए वो सब कर रहे थे। ठीक है। अब इसके बारे में यहां बैठ के बिना तथ्यों की जानकारी के बोलना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, फाइल आपने महत्वपूर्ण शब्द भी यहां पे जिक्र किया, फाइल का। फाइल डिलीट ना हो गई हो, फाइल कहीं गायब ना हो गई हो, ये भी देखने वाली बात होगी। अनुज अग्रवाल साहब, अनुज देखिए, अब अंतिम संस्कार तो हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत का। अब यहां से फॉरेंसिक टीम क्या कुछ तथ्य निकाल पाएगी, जुटा पाएगी, उस पर सबकी नजर होगी। साइबर सेल क्या कुछ इसमें कर सकता है? 2 प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस बहुत ज्यादा प्रचलन में हैं। एक तो जो पुराने तरह के हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अंतिम संस्कार हो चुका है, तो उसमें डीएनए और दूसरी तरह की चीजें होती थी, फिजिकल फॉरेंसिक एविडेंसेस है। अब आजकल जो समय है वो है डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंसेस का। तो डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंसेस का कोई व्यक्ति से इतना ज्यादा संबंध नहीं है। वो व्यक्ति के होने और होने के बाद भी उनका पूरा एनालिसिस किया जा सकता है। इसमें सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण बातें जो मुझे समझ में आ रही हैं कि एक तो क्या वो सभी डिजिटल एविडेंसेस जो इसमें हेल्प कर सकते हैं वो समय रहते पुलिस को प्राप्त हो गए, या जो भी एजेंसीज हैं उनको प्राप्त हो पाएंगे या हो गए हैं, और क्या उन एजेंसीज ने उनको बहुत ध्यान से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं वो थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, उनको अगर ठीक से हैंडल ना किया जाए तो वो थोड़ा करप्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो क्या उन्होंने उनको उस तरह से प्रिजर्व कर लिया है, उनकी कॉपीज बना ली हैं, और क्या वो उसका ठीक से एनालिसिस कर रहे हैं। एक चीज इसमें एक और भी है कि जो भी लोग इसमें सस्पेक्ट हैं या अक्यूज्ड हैं या कुछ भी आप कह लीजिए, उनको भी स्वयं जांच एजेंसीज के सामने जाकर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए डिजिटल एविडेंसेस के माध्यम से, कि वो किस प्रकार के फोन यूज कर रहे थे, वहां पर कौन से कैमराज लगे थे, किन किन लोगों से वो बात कर रहे थे।
लगता ऐसा है कि ज्यादातर लोग मीडिया में बात कर रहे हैं। मीडिया में बात करना गलत नहीं है, लेकिन जहां तक जांच का और सबूतों का सवाल है, वो आपको सभी को, हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि अगर किसी को लगता है या किसी की जानकारी में कोई ऐसा चीज है जो जांच में मदद कर सकती है, तो वो जाकर उनको जांच एजेंसीज को खुद देनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर देख रहा हूं कि सभी लोग, जांच एजेंसीज और पॉलिटिशियंस और एक्यूज वगैरह वगैरह, मीडिया के माध्यम से सारी बातचीत कर रहे हैं और जांच में शायद सहयोग देने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं और इसीलिए ये जांच पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मीडिया में आइए, बात कीजिए, लेकिन तथ्यों के साथ। ओझा साहब, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। यहां से कार्रवाई की दिशा और दशा क्या, सीबीआई के सामने जो चुनौतियां हैं? कॉज ऑफ डेथ, अगर डेथ हुई, चाहे सुसाइड या होमिसाइड हुई, तो क्यों हुई, उसका रीजन क्या था? बहुत बड़ी बात, बहुत संक्षेप में आपने पूरा सार रख दिया इस पूरे प्रोग्राम का। अनुज अग्रवाल साहब, लास्ट 10 सेकंड्स, कितना महत्वपूर्ण साइबर सेल? मेरे हिसाब से जो भी एजेंसी जांच को आगे बढ़ाए, वो अगले 15 से 30 दिन के अंदर सारे डिजिटल एविडेंसेस को एनालाइज करके और जनता के सामने, या जो भी मजिस्ट्रेट है या कोर्ट है, जहां भी उन्हें अपनी जांच रखनी है, वो पूरी बात सबके सामने रख दें। बिल्कुल। तो ये इस पूरी कंट्रोवर्सी का पटाक्षेप हो जाएगा। इसका जो पॉलिटिशियन, और जल्द से जल्द हो न्याय और सत्य सबके सामने आए। बहुत शुक्रिया गुलरेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। अनुज आत्रे साहब, बहुत शुक्रिया। आरके ओझा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए तो बेहतर तरीके से डिबेट हो पाई। बहुत शुक्रिया। फिलहाल कोई सुपरस्टार हो या फिर कोई आम आदमी हो, देश में न्याय सबको मिले, यह सुनिश्चित करना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और इस पर हम लगातार खरे उतरेंगे। फिलहाल इतना ही, एक बहुत छोटा सा अंतराल, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सारा प्रणाम।